नमस्कार, जय माता दी। और छठा नवरात्र माता का त्यानी का दिन, और मैंने ब्लिंकिट से मंगवा लिए हैं। देखिए, ये कुछ लौकी आप देख रहे हैं। और आज है माता रानी का कीर्तन हमारी लेडीज क्लब में, और मुझे लेकर जाना है थोड़ा सा भोग प्रसाद। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगी लौकी की खीर। तो मैंने मंगवाई है ये लौकी। आ गई सुबह सुबह तरोताज़ा, बिल्कुल एकदम ताज़ी बढ़िया लौकी आ गई है। और लौकी का हलवा भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैं खीर बनाऊंगी। और ये आ गया दूध के मैंने पैकेट्स मंगवा लिए हैं। ये फुल क्रीम वाला दूध है। और अब मैं चढ़ाऊंगी खीर। लौकी की खीर किस तरह से बनाऊंगी आज आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं बना करके फिर वहाँ भोग के लिए लेकर जाने वाली हूँ। तो अभी मैं दूध के पैकेट्स को लेकर के खोल करके सबसे पहले क्या करूँगी कि दूध को बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। सबसे पहले पैकेट खोल के, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, धीमे धीमे पकेगी। और काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे भोग लेकर जाना है। कीर्तन में जो वहाँ लेडीज़ आएंगी उन सब के लिए मुझे ये भोग लेकर जाना है। तो अपने अपने श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ ना कुछ भोग लेकर आ रहे हैं। बाकी अब श्रृंगार का सामान भी कुछ लेकर जाना है, जैसे मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, ये भी कुछ लेकर जाना है। तो मैं लग गई काम पर सुबह सुबह जल्दी जल्दी खीर बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ ये अपना एक बड़े से इसमें भगोने में मैंने चढ़ा दिया दूध। तो दूध बॉयल होना रखूँगी। उसके बाद में मुझे करना है लौकी का काम, क्योंकि लौकी को फटाफट छील के और उनको मुझे कद्दूकस करना है। तो दूध को मैंने ले लिया है। दूध मैंने ये 5 लीटर मंगवाया था, जिसमें से मैंने 4 लीटर के लिए खीर के लिए रखा। तो मैंने ये दूध सब कर लिया और मैं चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। दूध का भगोना सबसे पहले गैस पर चढ़ा दूंगी। इतने मेरा दूध बॉयल होगा और मैं करूंगी अब लौकी का काम। सबसे पहले लौकी का काम करने के लिए ना, लौकी को सबसे पहले मैं छील लूंगी, और छीलने के बाद में कुछ टुकड़े कट करूंगी और उनको फिर, क्योंकि कद्दूकस करना है। वैसे एक तरीका ये भी था कि मैं लौकी के मोटे मोटे टुकड़े करके उसको कुकर में बॉईल करने के लिए रख सकती थी। और उसको भी बॉईल करने के बाद में हम बाद में भी मिक्सी करके या किसी भी तरीके से लौकी को जैसा भी हो कर सकते हैं। लेकिन मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा सा दिक्कत ही भले ही हो, लेकिन मैं उसको कद्दूकस और मेरी हेल्प करा देगी कन्नू भी थोड़ा सा ये कद्दूकस वगैरह करा देगी। तो लेकिन जितना हो सक रहा है मैं इस भोग की तैयारी अपने हाथ से ही करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको बना पाऊँ और आपके सामने भी मैं दिखा पाऊँ। तो लौकी मैं छील रही हूँ। तो लौकी छीलने के बाद में मैंने इसमें से 4 लौकी ये हैं। मैंने 4 में से 3 लौकी, क्योंकि अच्छी खासी इन्होंने तादाद में लौकी मुझे बड़ी नज़र आ रही थी उस हिसाब से, क्योंकि इसमें खीर में, और अब मैं बता दूँ आगे, मुझे डालने हैं मखाने और मेवे, बादाम, काजू, किशमिश और बाकी भी कुछ और मेवे जो भी है। और वाइट जो नारियल का बुरादा होता है ना, थोड़ा सा वो भी डालूंगी। और दूध क्योंकि बहुत क्रीमी और गाढ़ा है और अच्छा खासा है, इसलिए मैं उसमें दूध पाउडर, मिल्क पाउडर उसमें मैं देखूंगी कि बाद में डालना है कि नहीं डालना है। और फिलहाल मैं फटाफट जो है लौकी को कद्दूकस में मैं कस रही हूँ, लौकी में दूध में डालने के लिए। जब भी कोई ऐसा भोग का काम होता है ना, तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि हम आसपास कोई भी सब शुद्धि रखें, क्योंकि जिसका भी व्रत होता है तो व्रत का खाने में कुछ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते जिससे अन्न का कोई हाथ ना लगे। और इसलिए उसके साथ में मैं कोई खाना दूसरा व्रत के अलावा बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ कि कोई अन्न का कोई दूसरी चीज़ उस समय पे वहाँ हो, ताकि। और मैंने क्या किया कि कुकर में ना कद्दूकस करने के बाद ये जो लौकी है इसको एक कुकर में मैंने बिना पानी डाले ही
थोड़ा सा बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। प्रेशर कुकर में मैं 2-3 सीटी लगा दूंगी, बस ज़्यादा नहीं। ये लौकी अच्छे तरीके से दूध में डालने से पहले मैं इसको एक बार हल्का बॉईल कर लेती हूँ। और पिछली बार तो मैंने क्या किया था कि घी में थोड़ा सा कढ़ाई में उसको मैंने भून लिया था लौकी को, तो उससे भी बहुत अच्छी खीर बनती है। लेकिन आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं क्या करूँगी कि लौकी को मैंने कुकर में, प्रेशर कुकर में चढ़ा लिया और इसमें जैसे ही 2-3 सीटी आ जाएंगी और इतने मेरा दूध जो है बॉईल हो रहा है, पीछे मैं चलाती जा रही हूँ दूध को। दूध अच्छे से पकता रहेगा और जब लौकी बॉईल होगी तब मुझे उसको उसमें डालना है। और मैं तैयारी कर रही हूँ इतने इधर इलायची मैंने ले ली और इलायची को मैं कूट करके, पीस करके नहीं डालूँगी, मैं पहले कूट करके इनका जो ये ऊपर का छिलका होता है उसको अलग कर लूँगी और इसके जो सीड्स हैं खुशबूदार, फिर उनको मैं कूट करके थोड़ा सा दरदरा कूट करके मैं इसमें खीर में डालूँगी, तब ताकि वो मुंह में जब बाइट करते हैं ना तो बहुत उनकी खुशबू के साथ में वो मुंह में आते हैं लौकी के साथ, तो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और लौकी की खीर जब अच्छे से गाढ़ी होकर खूब बढ़िया से पककर बनती है ना तो वो इतनी टेस्टी होती है कि लौकी की बाकी मिठाइयाँ भी होती हैं, वो बात अलग है। और ये मैंने कुछ ले लिए हैं मेवे, बादाम ले लिए, थोड़े से काजू ले लिए और किशमिश लूँगी, किशमिश ले रही हूँ। और कुछ और ये जो ये वाला मैंने, ये सफ़ेद रंग का ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नारियल का बुरादा है और इसको बाद में डालना है। और ये मैंने कुछ ले ली, ये बादाम ले लिया, तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा मेवे करके किशमिश ले ली, सब ले लिए। और इनको भी मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी पहले, रोस्ट करने के बाद में इनको मिक्सी करूँगी थोड़ा सा सबको, और उसके बाद ही खीर में डालूँगी। या तो इनको कूट लेते हैं या हल्का सा मिक्सी, तो मैं मिक्सी कर लूँगी। और तब तक तैयार हो रहा था मेरी जो मैंने लौकी बॉईल करने के लिए रखी थी, वो बॉईल हो गई है, बॉइलिंग तो उस पर आ गई है। और मैं मेवे भी तैयार कर रही हूँ इतने, ये थोड़े से इनमें ये और किशमिश डाल दी मैंने थोड़ी सी। उधर व्रत के थोड़ा सा आलू भूनने की भी तैयारी मैं कर रही हूँ। और ये कार्डमन जो है ना, एसेंस है थोड़ा सा मेरे पास में, और इसको मैं बाद में डालूँगी। और मेरी जो ये लौकी का जो कस था वो बॉईल हो गया प्रेशर कुकर में, और मैं इसको निकाल लूँगी। मैं इसको छलनी में निकालूँगी ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है ना, पानी, वो सब नीचे आ जाए, अच्छे से निकल जाए, दूध में वाटर बिल्कुल इसकी मात्रा ना जाए। इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा निचोड़ूँगी भी। और इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, इसको मैश कर रही हूँ अच्छे से। और इसको डाल लूँगी मैं अब एक छलनी में। और छलनी में डालने के बाद में इसका जो वाटर है ना, सारा नीचे छलनी में से निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तब उसके बाद में मैं इसको दूध में डाल दूँगी। देखिए ये कितना निचोड़ के ना, बॉईल होने के बाद में तीनों जो लौकी थी वो कितनी कम रह गई हैं, थोड़ी लग रही हैं। लेकिन दूध को मुझे गाढ़ा करना है, लौकी को पकाना है, बहुत ज़्यादा कोई किसी की भी मात्रा को ना बहुत बैलेंस करके चलना है ताकि वो अच्छे से बने। और ये ले रही हूँ मैं कुछ मखाने साथ में, तो मखानों को भी रोस्ट करके और मुझे थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। ये मैंने मखाने निकाल लिए और ये मेवे हैं, इनको मैं कर लूँगी थोड़ा सा रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा फुल क्रीम वाला दूध है तो मैं इसमें कोई घी वगैरह नहीं डाल रही हूँ, और घी होने से ना थोड़ा सा सभी लोग बहुत ज़्यादा हैवी उसमें फिर पसंद नहीं करते, तो मैं इनको सूखा ही उनको भून रही हूँ। जैसे ही हल्का सा रोस्ट सब हो जाएंगे तो मैं इकट्ठा ही सबको मिक्सी कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि साबुत ये मुंह में एक साथ मोटा मोटा ना आए। पूरा टेक्सचर जो है ना खीर का इस टाइप से होना चाहिए कि अगर हमने मुंह में उसको रखा है तो
अगर नहीं चबा पा रहे हैं उसको, तो हम किस तरह से अंदर कर सकते हैं उसको हल्का सा दरदरापन जो खीर में होता है, बहुत ज़्यादा लेस भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा टेक्सचर भी नहीं। और ये मैंने मखाने कर लिए, थोड़े से रोस्ट। मखानों के अंदर से अच्छे से, मेवों को खूब अच्छे से देखना पड़ता है कि मखानों में एक जो ऊपर से कभी कभी काला छिलका किसी में अगर आ जाता है ना, तो उसको देखना पड़ता है, वो मुंह में कड़क होता है, उसका हमेशा से ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहीं ना आ जाए, साफ करके। वैसे तो हर चीज़ का करना पड़ता है। और ये मैं इसमें मेवे कर रही हूँ, हल्के से दरदरे मेवे मिक्सी में मैंने कर लिए और उसके बाद करूँगी मखाने। ये देखिए मेवे हो गए और अब मखाने जो मैंने रोस्ट किए, उधर मेरा लगातार जो है ना काफ़ी टाइम से मेरा जो पीछे दूध है वो अब अच्छे तरह से बॉयल हो चुका है, काफ़ी देर से सिम गैस के ऊपर चढ़ा हुआ है, बॉयल हो रहा है। और ये भी हो गए, मेरे मखाने भी हो गए, रोस्ट हो गए। और रोस्ट होके मैंने इनको मिक्सी कर लिया, दरदरा पीस लिया। और अब ये जो लौकी मैंने कद्दूकस करके बॉईल करके रखी हुई है, इसका पानी निचुड़ गया है अब, और मैंने डाल दिया इसको अब दूध में। निचोड़ने के बाद में अब ये दूध में डालकर पकाना है धीरे 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 धीरे, ताकि इसका फ्लेवर इनहेंस हो जाए लौकी का अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स कर दिया है, ये देखिए लौकी उसमें चली गई, लौकी की खीर। अब अपना ये सेकेंडरी पार्ट चल रहा है इसका बॉइलिंग, अभी एक पार्ट और चलेगा। और थोड़ी देर के बाद में मैंने इसमें जो था ये जो मखाने थे दरदरे कुटे हुए जो थे, सबसे पहले मैंने मेवों से पहले इनको डाल दिया ये। और ये देखिए अब इस पॉइंट पर पकते पकते ये लौकी और ये सब दूध इस टाइप से हो चुका है, काफ़ी देर हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने हैंड ब्लेंडर लिया ताकि लौकी अलग और दूध अलग, थोड़ा सा उसका टेक्सचर आपस में जब मैच करने के लिए हल्का सा मैंने ब्लेंडर से घुमा दिया। और अब इसका टेक्सचर देखिएगा आपका खीर का, जिस तरह से चावलों में लेस होता है ना, चावल मैश हो जाते हैं एकदम दूध के अंदर खीर में, उसी तरीके से ये जो लौकी है ये भी अंदर से बिल्कुल एकदम मैश हो गई है थोड़ा सा ही करने पर। और ये इस तरीके का टेक्सचर आप देख रहे हैं आ गया है, थोड़ा थोड़ा सा इस टाइप से। और अब ये इसका थर्ड फाइनल पार्ट चल रहा है जो है, मैं इसमें अब डालने वाली हूँ आगे चीनी। 1 2 और ये फाइनली 3 मैंने बाउल ना चीनी, 3 लौकी ली थी, 3 वही बाउल चीनी के हैं। और बाकी दूध था, उसी के हिसाब से तादाद के हिसाब से मैंने एक मीडियम मात्रा में, ताकि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, मैंने चीनी को डाल दिया। और कुछ देर के लिए फिर मैं इसको पकाऊंगी। और ये डाल दिया मैंने सूखा हुआ जो गरी नारियल होता है, नारियल पाउडर, वो डाल दिया। ये डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है वो मैंने डाल दिया इसमें, ताकि खीर में। और ये डाल दिए मैंने इसमें जो मेवे मैंने रोस्ट करके और उनको मिक्सी किया था, वो भी डाल दिए खीर के अंदर। और फिर से चला दूंगी और बस उसको कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए ही मुझे चलाना है। इसका टेक्सचर पूरा आ गया है, ये पूरा पक चुकी है। और क्योंकि ये थोड़ा ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे अब इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इसको ज़्यादा कढ़ा के ना, जितना कढ़ना था इसको उतना ये हो चुका है। और मैंने गैस को कर दिया है अब बंद, यहाँ से देखिए बंद कर दिया मैंने गैस को। और अब मैं करने के लिए इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए इसको रखने जा रही हूँ टेबल के ऊपर, क्योंकि मुझे फिर प्रसाद के लिए कीर्तन में जाना है। और देखिए ये थोड़ा सा लास्ट में मैंने अब इसमें एसेंस जो था ना कार्डेमन का, वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। वैसे मैंने उसमें दरदरी कुटी हुई इलायची ही ज़्यादा डाली थी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये एसेंस इसका फ्लेवर और इनहेंस होकर आएगा, मैंने इसमें डाल दिया। और बस फाइनली अब इसको ठंडी होने के लिए टेबल के ऊपर रखने के लिए अब रख दिया है, जा रही हूँ। और बाय बाय।